श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने में। जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो ठीक होगी? नई जॉब मिलेगी? जॉब से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो। आपका व्यापार कैसा रहेगा, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव हम ज़्यादा देख रहे हैं। कर्ज लिया हुआ है आपने, तो क्या वो समाप्त होगा या उसमें कोई सुधार होगा? नया कर्ज लेना चाहते हैं तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी? प्रॉपर्टी को लेकर के कोई नई डील अगर आप करना चाहते हैं तो क्या वो डील पूरी होगी, या पहले से आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, क्या ये कार्य आपका संपन्न होगा? इसके अतिरिक्त कहीं पे अगर आपका पैसा उधार फंसा हुआ है तो क्या वो पैसा आपको मिलेगा? इसके साथ साथ पारिवारिक स्थिति भी हम देखेंगे, आपके विवाह की स्थिति देखेंगे, वैवाहिक जीवन की स्थिति देखेंगे, लव रिलेशनशिप में आई हुई दिक्कतों को कैसे आप समाप्त करेंगे, उन परेशानियों से कैसे निजात मिलेगी आपको, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीज़े को लेकर के अप्लाई क्या हुआ है या अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, या जो क्या हुआ है उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपका शिक्षा कैसी रहेगी इस समय में, चाहे आप आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए यह समय कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा उस बारे में भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, मैं आपके समय का सम्मान करता हूँ, समय आपके लिए भी बहुमूल्य है, किंतु मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा आप देखें। इसीलिए पूरा देखें ताकि आपको पूरी समझ आए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से, बहुत बड़ी रिसर्च करके, बहुत बड़ा अनुसंधान करके आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं। एक एक बात हमारी सटीक होती है, एक एक बात 100% हमारी सही होती है, साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक रूप से हम आपको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं इधर उधर किसी दूसरे चैनल पे कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी कि आपका ये जो 15 से 20 मिनट आप इस वीडियो को देंगे, इससे आपका आने वाला जो दूसरा समय है वो बचेगा, जो आपकी दूसरे चैनल्स पे खर्च करते हैं। क्योंकि हम मतलब की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, फालतू अनाप शनाप किसी भी तरह की यहाँ पे बातचीत नहीं होती है। और आप देखेंगे मित्रों कि आपके साथ जानकारी बिल्कुल मैच होती हुई होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से अध्ययन किया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ लकी डेट्स बना करके आए हैं। लकी डेट्स मैं आपको दूंगा और उन लकी डेट्स का उपयोग करके आप किसी तरह की कोई डील को पूरा कर सकते हैं। कोई शुभ काम, मांगलिक काम, धार्मिक काम, कोई धार्मिक आयोजन अगर आप करना चाहते हो तो उन लकी डेट्स का उपयोग आप ज़रूर करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं मित्रों इस महीने के राशि परिवर्तन से। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 जुलाई 2022 को होगा। सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि सूर्य की मित्र की राशि है, चंद्रमा की राशि है। सूर्य जगत के कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है, प्रकाश के कारक है, सकारात्मकता के कारक है। कहीं ना कहीं सूर्य से ही ये पूरी दुनिया, सृष्टि, समष्टि जुड़ी हुई है। और सूर्य जब कर्क राशि में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि कर्क राशि सूर्य के मित्र की राशि है। तो ऐसे में इस समय में आप देखेंगे आपके भीतर सकारात्मकता देखी जाएगी, नेगेटिविटी का अंत
देखेंगे आप, स्ट्रेस में आपको कमी आएगी और विशेषकर जो उलझने, जो उथल पुथल, जो विवाद आपके जीवन में है उसे भी आप पूर्ण रूप से समाप्त होते हुए देखेंगे या समाप्त करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 13 जुलाई 2022 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र भी मिथुन राशि में चला जाएंगे। मिथुन राशि में शुक्र संचरण करेंगे और ऐसे में सुख सुविधाओं में आपको बढ़ोतरी होगी, आपका धन बढ़ेगा और जो धन में कमी अभी आ रही है उस कमी को भी आप इस महीने में पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, बुध 2 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में 16 जुलाई 2022 तक रहेंगे, फिर कर्क राशि में बुध चला जाएंगे। तो 16 तक बुध अच्छे रहेंगे, संतुलित भाषा का उपयोग आप करेंगे, आपकी वाणी से कोई सामने वाला प्रभावित होगा, सकारात्मकता आप देखेंगे। लेकिन 16 तारीख के बाद आपको अपनी वाणी पे विशेषकर संयम रखना है। आप जो भी शब्द किसी को बोलते हैं उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। आपको किसी तरह के कोई एब्यूज़, भाषा का एब्यूज़, लैंग्वेज का उपयोग आपको नहीं करना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 16 तारीख तक आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया और अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ शनि वक्री रहेंगे 12 से मकर राशि में, उससे पूर्व कुंभ राशि में वक्रगत स्थिति में रहेंगे। तो शनि जो वक्रगत स्थिति में रहेंगे तो ऐसे में आपको लीगल काम करना है। मित्रों, शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग आपको डराते हैं कि शनि ये करेंगे, शनि वो करेंगे, वक्री शनि ऐसा करेंगे, आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप मेरे पे विश्वास रखिए कि आप आध्यात्मिक कार्य कीजिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। शनि इतना देंगे आपको कि जितनी आपने उपेक्षा नहीं की है। बस आप एक अच्छे इंसान बने रहिए, कर्मठ रहिए, कर्मशील रहिए, अवैध कामों से बचिए। तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा, आपको सुझाव देना चाहूँगा कि अवैध कार्यों से आपको बचना है। शनि यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देंगे। विशेषकर आपके कर्ज से मुक्ति शनिदेव इस समय में आपको दिलाएंगे और आपके स्वास्थ्य को शनिदेव बहुत ही अच्छा बनाएंगे, क्योंकि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी आपके दशम भाव में शनिदेव बना रहे हैं। इसके साथ साथ गुरु का वक्रगत स्थिति जो है वो 29 जुलाई 2022 को होगी मित्रों। लेकिन हम अगस्त का जब हम राशिफल बताएंगे तो उस समय में हम इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। इस समय में आपकी मुख्य समस्या यह है मित्रों कि आपकी आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी नहीं है। एक समय में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होती थी, यानी कि सब लोग आपको चाहते थे, आपके दोस्त आपकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट होती थी, आपकी एक मान सम्मान होता था। किंतु इस समय में उसमें कमी आई है। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितने आप काबिल है, जितने एफिशिएंट है, जितने एबल हैं, जितनी एबिलिटी आपके भीतर है, कहीं ना कहीं कमी आई है। सत्य यही है कि आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में अच्छी नहीं है, जितनी आप इच्छा रखते हैं उस मुकाबले में नहीं है। तो इस समय में नए स्रोत आपके पास होंगे, इनकम के नए स्रोत पैदा होंगे और इनकम जो है आपका पहले से बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। इसके साथ साथ जॉब में जो दिक्कत आ रही है आपको, आपका जो कार्यस्थल है, कार्यस्थान है, वहाँ पे जब आप जाते हैं आप देखे होंगे कि आपके ऑफिस में थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चलती है। आपके प्रति आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, साथी हैं, उतना अच्छे से व्यवहार नहीं रखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आप अपनी जॉब में झेल रहे हैं, यानी कि काम भी पूर्ण रूप से कर रहे हैं आप, लेकिन आपके बॉस मैनेजर को किसी तरह की कोई संतुष्टि नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इस महीने में एक तो आपका जो जॉब, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, प्रेशर आपका कम होगा, आपके अपने कार्य में मन लगेगा और आपके मैनेजर बॉस जो है वो भी कहीं ना कहीं आपसे खुश होंगे, आपकी तारीफ इस समय में करेंगे। जो पॉलिटिक्स आपकी ऑफिस में चल रही है, जो राजनीति आपके प्रति आपके लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसमें कमी आप इस समय में पूर्ण रूप से देखेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में भी अगर कोई असुविधा हो रही है तो उस असुविधा में आपको कमी देखने को मिलेगी। वहाँ पे भी आपका प्रेशर जो काम का है वो कम होगा, वर्कलोड कम होगा और स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तबादला हो जाए,
उसके लिए भी योग इस समय में बने हुए हैं। इसको लेकर के अगर आप बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ट्रांसफ़र इस महीने में होकर के रहेगी। जॉब में प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं, जॉब में तरक्की के योग भी इस समय में बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में स्थित हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन, ट्रांसफ़र या आप नई जॉब चाहते हैं तो इसमें पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। विशेषकर मित्रों, गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई एग्ज़ाम दिया भी हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी निरंतर आप करते ही जा रहे हैं और पहले के कुछ एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनके अगर रिज़ल्ट इस समय में आते हैं तो वो आपके पक्ष में निश्चित रूप से होंगे, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के इस समय में कोई इंटरव्यू देते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जैसे ही उसका रिजल्ट आने वाले समय में आएगा तो वो आपके पक्ष में होगा। ऐसे भी अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही तो आपको निरंतर प्रयास, कोशिश करते रहना है। जॉब के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। बहुत ज़्यादा अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय में निश्चित रूप से मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, नया व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय अति उत्तम रहेगा आपके लिए। नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अच्छा है, सकारात्मक है, तो नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं कि आपको किस क्षेत्र में नया व्यापार शुरू करना चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके ज़रूर अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बातचीत करके हम आपको सलाह दे देंगे कि आपकी पत्रिका जो है वो किस क्षेत्र के लिए बनी है, किस क्षेत्र में आप अगर कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ व्यापार में जिन लोगों को प्रॉब्लम चल रही है और हमने देखा है कि पहले कुछ दिनों से आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस हो रहा है, जितनी आपको अपेक्षा है आपके व्यापार से, जितना आपको लाभ उसमें मिलना चाहिए उसमें भी आप पूर्ण रूप से कमी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उतनी संतुष्टि नहीं है, उतने संतोषजनक परिणाम आपके व्यापार में नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा, जो लॉस आपके हो गए पहले वो तो हो गए मित्रों, इस महीने में थोड़ा बहुत उसकी रिकवरी कर पाएंगे और व्यापार में प्रॉफिट भी आपको निश्चित रूप से इस महीने में मिलेगा। किसी भी तरह का कोई अगर आपका व्यापार है तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका इस समय में व्यापार से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ऐसे योग आपकी पत्रिका में बन रहे हैं, यानी कि जो वृषभ राशि की पत्रिका हमने तैयार की है। इसके साथ साथ शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं और विशेषकर शेयर मार्केट में आपको घाटा हुआ है और शेयर मार्केट में जो घाटा हुआ है आपको, इस कारण से भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, डिप्रेस्ड है और कहीं ना कहीं एक तनाव आपके परिवार में बना हुआ है। आप उस तनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सफोकेशन वाली स्थिति में आप इस समय घुटन महसूस हो रही है। जितना पैसा आपका बर्बाद हुआ है, जितना पैसा आपका डूब गया है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आप। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, अब जो लॉस पहले हो गया वो तो हो गया है। अब यहाँ पे आपको स्टेबल होना है, पेशेंस रखना है, सकारात्मकता रखनी है। थोड़ा पेशेंस में आपको कमी है, आप एकदम उतावले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी उत्सुक हो जाते हैं जब ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है या जब आप को लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान आप हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको कि स्टेबल यहाँ पे रहने की आवश्यकता है मित्रों। अब जो लॉस हो गया वो तो हो गया, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है, अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी है। आप इसी शेयर मार्केट से उस पैसे को रिकवर कर पाएंगे और विशेषकर जुलाई का ये जो महीना रहेगा शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा और इसमें जितने भी आपके लॉस पहले हुए हैं वो पूरी तरह से आप उसको रिकवर कर पाएंगे। भले इसके आगे भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन लॉस की भरपाई निश्चित रूप से आप इस महीने में पूर्ण रूप से करेंगे। इसी तरह से अगर कोई ऑनलाइन आप कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से भी लाभ की संभावनाएं जुलाई के महीने में पूर्ण रूप से देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप पे कर्ज बहुत ज़्यादा है। कर्ज आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दे रहा है क्योंकि लोग आपको कर्ज इस समय में मांग रहे हैं, बैंक नोटिस भेज रहा है। साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी वगैरह भी इस कर्ज के कारण से बिक गई या सीज हो गई है और इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी डिप्रेस्ड आप फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है और आप लोगों से भी आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर पा रहे हैं। एक समय आपका ऐसा था जो गोल्डन टाइम था,
आपके अगल बगल में लोग होते थे, आपके अगल बगल में गाड़ियाँ होती थी, आपके पास शोहरत दौलत, घर बंगले, फ्लैट प्लॉट सब कुछ होता था। लेकिन अभी वक्त ने पलटी मारी और आप इतना कर्ज के नीचे दब चुके हैं कि जिस कारण से आप कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, आपके भीतर असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। मित्रों, पहली बात तो आपको धैर्य रखना है, क्योंकि अगर जीवन में सकारात्मक समय होता है तो नकारात्मक समय भी होता है, अच्छा समय होता है तो बुरा समय भी होता है। हार जीत हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मानव वही महान है, सुपरमैन वही है जो हारते हुए भी स्टेबल रहे और जीतते हुए भी स्टेबल रहे। अगर आप इस समय में हार रहे हैं, अपने जीवन से, अपने कर्ज से हार रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा आपको कि आपको स्थिरता रखनी है, शांति रखनी है, पीस रखना है, क्योंकि आने वाला समय जो है ये आपका समय है। आपके पक्ष में अच्छे परिणाम आप देखेंगे। और जितना भी कर्ज है, जिन लोगों का भी कर्ज है, आप किसी का पैसा रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऐसी नीयत ही नहीं है। वृषभ राशि वाले लोग बहुत साफ दिल के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है इस समय में, आपको बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। जिन लोगों का पैसा आप लुटा नहीं पा रहे, एक शर्मिंदगी आपके भीतर महसूस है। किंतु मैं आश्वासन देना चाहता हूँ मित्रों, आपको धीरे करके आप कर्ज भी समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और भले इसमें समय लगेगा, लेकिन नए स्रोत से जब आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो इस महीने से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपना जो कर्ज है वो लुटा पाएंगे, जिन जिन लोगों का भी आपने कर्ज लिया है। इसके साथ साथ अगर कोई नया व्यापार, नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, और इसके लिए कर्ज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कर्ज आपको मिल नहीं पा रहा है, फाइलें या आपकी रुकी हुई हैं, अटकी हैं, या किसी से आप कर्ज लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको कर्ज नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय में अगर आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो निश्चिंत रूप से आपको वहाँ से भी कर्ज मिलेगा। और आपको जैसे ही कर्ज मिलेगा, आप अपना व्यापार, आप अपने कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी की डील बहुत पहले से चल रही है, वो डील पूरी नहीं हो पा रही है, या कोई डील आपकी पेंडिंग है, बहुत बड़ा अमाउंट की डील हो रही है, बहुत बड़े मोटे पैसे की डील हो रही है, तो इस समय में किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी डील रुकी हुई है, अटकी हुई है, या पैसे से संबंधित कोई कार्य जो है वो रुका पड़ा है, तो वो निश्चित रूप से जुलाई के महीने में होकर के रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, जैसे घर बेचना चाहते हैं, कोई प्लॉट फ्लैट आप बेचना चाहते हैं, या गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो इसके भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और कोई चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, प्लॉट खरीदें, फ्लैट खरीदें, या कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत पहले से सोच रहे हैं, लेकिन अभी वो चीज़ हो नहीं रही है, तो इस समय में निश्चित रूप से आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे, यानी कि ऐसे योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कोर्ट कचहरी में किसी भी तरह का कोई मामला आप पे चल रहा है, या कोर्ट पे आपको तारीख पे जाना पड़ता है, वहाँ पे सुनवाई चलती ही रहती है, उसको लेकर के भी जो चिंता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है आपके भीतर, और उस तारीख का कोई निर्णय आने वाला है या कोई जजमेंट आने वाला है इस महीने में, तो निश्चित रूप से वो आपके पक्ष में ही रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी अब आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा, कोर्ट में आप ज़रूर इस समय में जीतेंगे। इसके साथ साथ किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट, पैसा आपको इस समय में किसी के साथ मतलब किसी को देना नहीं है। आपका पैसा जो है वो फंस सकता है, रुक सकता है, अटक सकता है। और पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उधार आपका बाहर गया हुआ है उसमें भी अभी इस समय में थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि आपका पैसा अगर कहीं बार फंसा हुआ है तो उसके आने की संभावना पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है, ऐसे योग हैं। फिर भी आपको धैर्य बना के रखना है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पैसा आपका वापस ज़रूर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, पारिवारिक जीवन में आप शांति देखेंगे। परिवार का जो माहौल है उसमें आप देखेंगे कि पारिवारिक स्थितियां पहले से सकारात्मक होंगी। जो परिवार में एक नकारात्मकता वाली स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे के सहयोग में कमी है, अनुकूलता नहीं है, अनुकूल व्यवहार नहीं है, तो परिवार में खुशियां बनेगी, परिवार का माहौल अनुकूल होगा। व्यवहारिक रूप से आप और आपके परिजन जो है वो बहुत ही अच्छे होंगे, और उसमें किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होती हुई हमें पूर्ण रूप से दिख रही है।
इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस महीने में मिलेंगे। विशेषकर वह लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है जिनकी आयु भी बढ़ रही है और अभी तक विवाह भी नहीं हो रहा है, और बातचीत विवाह को लेकर के तो होती है, लेकिन वो बातचीत जो वो लास्ट तक नहीं जाती है, फाइनल नहीं हो पाती है, या कहीं ना कहीं हाँ भी हो जाता है किस जगह पे, लेकिन बाद में सामने वालों की तरफ से ना तो कोई फ़ोन कॉल आती है, ना कोई बातचीत होती है, बातचीत वहीं की वहीं रह जाती है, ठप हो जाती है। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, नए प्रस्ताव आएंगे, बातचीत होगी, और इस महीने में या अगले महीने में बातचीत पक्की हो जाएगी, और इस वर्ष के अंत तक आते आते विवाह के योग भी पूर्ण रूप से आपके बने हुए हैं। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में जो खटपट है, विवाद है, पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, या आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, तो ये जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं आपके जीवन में, उन सभी समस्याओं से भी आपको छुटकारा इस समय में मिलेगा। एक दूसरे से आप बातचीत करेंगे, बातचीत करके समस्याओं का समाधान आप ज़रूर निकालेंगे। इसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों का रोका हो गया था, एंगेजमेंट हो गई थी लेकिन वो टूट गया, किसी कारण से बातचीत नहीं बन पाई वहाँ पे, अब दोबारा आप इस महीने में जिनसे आपका रोका एंगेजमेंट टूटी, उनसे बातचीत करके भी आप ज़रूर उनको अपनी बातचीत बता करके समझा सकते हैं, और वो फिर से मानेंगे शादी को लेकर के। कहीं ना कहीं वहीं पे भी आपकी दोबारा शादी हो सकती है। ऐसे भी हम देख रहे हैं, इसमें योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, लव रिलेशनशिप में जो दिक्कतें चल रही हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, ब्रेकअप, अलगाव, आपस में समन्वय की कमी, परस्पर संबंध अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से दिक्कतें उसमें चल रही हैं, और ज़्यादा ही परेशानियां आपको आई हैं। और इस समय में देखेंगे मित्रों, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेगा। लव रिलेशनशिप आपका ठीक होगा, थर्ड पार्टी समाप्त होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो करके आप कॉन्टैक्ट में आएंगे, संपर्क स्थापित करेंगे, आमने सामने की मुलाकातें होंगी, संबंध अच्छे होंगे, परस्पर संबंध ठीक होंगे, एक दूसरे के प्रति आप बातें शेयर करेंगे, साझा करेंगे। एक सकारात्मक वाला वातावरण और सकारात्मक वाला माहौल इस समय में पैदा होता हुआ हमें दिख रहा है। साथ ही साथ इस समय में लव मैरिज को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और अगर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, आपके प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, या आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, तो जो मैं लकी डेट्स आपको बताऊंगा, उन डेट्स पे उनके साथ बातचीत करेंगे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। मैं यही कहूँगा कि आपके लव मैरिज के योग इस समय में बने हुए हैं, आपका लव मैरिज ही होगा, ये पक्का है, सुनिश्चित है। और आने वाले समय में इस वर्ष के अंत तक आते आते आपकी शादी भी हो जाएगी। इसको लेकर के आप भयभीत किसी तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कुछ लोग टूर ट्रेवल करना चाहते हैं वहाँ पे, यानी कि ऐसे ही यात्राएं करना चाहते हैं, यात्राओं के सिलसिले में जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो है वो जॉब के मकसद से जाना चाहते हैं, जॉब के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस के उद्देश्य से वहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो आपको वीज़ा चाहिए, वीज़ा लग नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है, परेशानियाँ आ रही है। पहले से एक दो बार ये अप्लाई किया, हुआ नहीं, दिक्कत आ गई, दोबारा अप्लाई किया हुआ है और उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप। बहुत जल्द ही इस महीने में आपका रिज़ल्ट आएगा भी, और इसमें वीज़ा आपको निश्चिंत रूप से मिलेगा। और दूसरे लोग, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब बिजनेस करने के मकसद से जा रहे हैं, तो वहाँ पे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और विशेषकर अगर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको कामयाबी, सफलता ज़रूर मिलेगी। इस तरह के योग भी इसमें बने हुए हैं, आप निश्चिंत होकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, और विद्यार्थियों का मन भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। हालांकि बीच बीच में नेगेटिव ख्याल आपको आते रहेंगे, नेगेटिव ख्याल से बचना है, आलस्य से बचना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। एक नियमित रूप से दिनचर्या आप अच्छी बना करके आप आगे बढ़े, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। विशेषकर आप IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, UPSC की तैयारी आप कर रहे हैं, या किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसमें
आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको इस महीने में देना है तो उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में आध्यात्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्राओं के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और विशेषकर आप देखेंगे कि आध्यात्मिक यात्राओं से आपको शांति भी इस समय में निश्चित रूप से मिलती रहेगी। और आगे आने वाले समय में भी आप आध्यात्मिक यात्राएं करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका स्वास्थ्य इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, अड़चन चल रही है तो वो ठीक होगी। किसी लंबी बीमारी से आप ग्रसित है, उसमें आप कमी देखेंगे। आपका आपके जोड़ों का दर्द, आपके पेट से संबंधित समस्या, बदन में दर्द होता है, आंखों से संबंधित समस्या, या किसी न किसी कारण से अगर भीतर से आप असहज महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली स्थिति है, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी ये समय बहुत उत्तम है, अच्छा है। अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, बीमारी से निजात मिलेगी। और साथ ही साथ इस समय में जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उन सलाहों को आप फॉलो करें। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपना शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फिट रहिए और आप देखेंगे स्वास्थ्य भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बताया। अब हम उन लकी डेट्स के बारे में बताएंगे जिनको मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई, ये जो डेट्स हैं, ये लकी डेट्स आपके लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगी। आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम करना चाहते हैं तो इन लकी डेट्स का आप उपयोग पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई नया बिजनेस, व्यापार शुरू करना चाहते हैं आप तो, या कोई डील करना चाहते हैं तो ये लकी डेट्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी किसी समस्या का समाधान हम करें, दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय हमें आपको देना होगा। आप हमें अपनी हाथ की फ़ोटो या फेस के फ़ोटो के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तार से बातचीत करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, बाकी आप जब हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए हमारे परिजन हैं, हमारे परिवार की तरह हैं। हम उसी भाव से, उसी भावना से हम काम करते हैं। और एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समस्या से समाधान भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।